सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे बेसिक कंसेप्ट मैथमेटिक्स का, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो आपको हेल्प करेगा सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 के जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, ठीक है, उसको ग्रिप में लाने में। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला आता है a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दूसरा आता है a माइनस बी होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2 into ab प्लस बी स्क्वायर। फिर आता है a प्लस बी होल क्यूब, तो थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है, पहले a स्क्वायर फिर 2ab मतलब 2 into ab प्लस b स्क्वायर, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो माइनस जहां होगा वहां पे माइनस रहेगा, ठीक है। अच्छा, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी होल क्यूब बोलते हैं इसको, ठीक है। a प्लस बी होल क्यूब और a क्यूब प्लस b क्यूब सेम नहीं होता है, ये a प्लस बी होल क्यूब है। इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, मतलब a प्लस बी होल क्यूब में ऐसे याद कर लो, पहले a क्यूब फिर b क्यूब फिर 3 into ab, ठीक है। ऐसे याद कर लो कि स्क्वायर वाला में 2ab होता है और क्यूब वाला में 3ab, ऐसे कुछ ऐसा शॉर्टकट बना लो, ठीक है। 3ab, और क्योंकि ये प्लस में है तो ऊपर सारा आइटम प्लस में रहने वाला है, इंटू a प्लस बी। क्योंकि ये प्लस में है तो ऊपर देखो सारा आइटम फॉलो करो, सब प्लस में है। सिमिलरली a माइनस बी होल क्यूब है तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो बेसिकली अगर हम इस दोनों फॉर्मूलाज को देखिए, दोनों फॉर्मूला सेम है। a प्लस बी होल क्यूब में प्लस में है तो सब प्लस में है, एलएचएस में प्लस है तो आरएचएस में भी सब कुछ प्लस में है। a माइनस बी होल क्यूब है तो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, और क्योंकि साइन माइनस है तो माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसके अलावा a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब दो अलग अलग चीज है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, और उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक चीज नोटिस करना, भले यहाँ पे साइन माइनस है लेकिन a माइनस बी से जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। सिमिलरली a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी। नोटिस करो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लिखे थे, यहाँ पे माइनस था तो हमने माइनस लिखा था, ठीक है, पर यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस आ रहा है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एंड लास्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जो स्टूडेंट्स को आना चाहिए, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। इसके अलावा आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ इंडिसेस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में इसका रेलिवेंसी है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉज ऑफ इंडिसेस। लॉज ऑफ इंडिसेस को समझने के लिए हम लोग कुछ और फॉर्मूलाज लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला नंबर 8, फॉर्मूला नंबर 8 लिखते हैं। जैसे मान लो लिखा है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ठीक है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। अगर इस तरह से कोई डेटा लिखा हुआ है मैथ्स में a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n। बोलने का मतलब है अगर बेस सेम है, ये जो a है ये बेस में है, ये जो m है ये पावर में है, और साइन मल्टीप्लाई है, अगेन a बेस में है और n पावर में है। तो बेस अगर सेम है, इफ द बेस इज सेम देन द पावर्स गेट एडेड अप, ठीक है, इफ द बेस इज सेम देन द पावर्स गेट एडेड अप। तो वही हुआ है क्योंकि बेस सेम था, देखो a और a बेस सेम था और साइन था मल्टीप्लाई, साइन क्या था? मल्टीप्लिकेशन, इसलिए पावर्स क्या हो गया? ऐड हो गया। पावर्स क्या हो गया? ऐड हो गया। तो क्या आ रहा है? a टू द पावर m प्लस n, ठीक है। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला नंबर 9, अगर a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n है, अगर नंबर सेम है और पावर अलग अलग है और बीच में साइन डिवाइड है, अगर नंबर सेम है, देखो यहाँ पे a नंबर है, a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n, तो क्योंकि बीच में साइन डिवाइड का है तो ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n, क्योंकि बीच में साइन किसका है? डिवीजन का साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a टू द पावर m माइनस n। अगर बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर्स ऐड हो जाता है। अगर नंबर सेम है, ठीक है, नंबर सेम है देन द पावर्स गेट एडेड अप इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और अगर नंबर सेम है और बीच में साइन डिवाइड का है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, तो इसको रिवर्स कर दो, a टू द पावर m प्लस n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n।
मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, RHS इक्वल टू LHS, ठीक है। एंड जो लास्ट फॉर्मूला हम सीखेंगे, एनीथिंग टू द पावर 0, किसी भी नंबर का पावर में अगर 0 होता है तो आंसर होता है 1, ठीक है। किसी भी नंबर का पावर में अगर 0 होता है तो आंसर क्या होता है, 1 हो जाता है। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक कंसेप्ट। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सम्स के साथ। तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल के साथ। लिखिए मेरे साथ, लिखिए एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1, जैसे 5 टू द पावर 3 एंड हैव 5 टू द पावर 2, ठीक है, और बीच में साइन है डिवाइड, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद डिवीजन। तो क्योंकि बीच में साइन डिवाइड है और नंबर सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगा, डिवीजन के केस में माइनस होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 5 टू द पावर 3 माइनस 2, क्योंकि नंबर सेम था तो पावर सब्सट्रैक्ट हो गया। और यहाँ पे उसका रीजन भी लिखेंगे, सिंस a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, ये उसका रीजन है, ठीक है। ये उसका क्या है, रीजन है। तो हम लोगों ने रीजन भी लिख दिया और फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 टू द पावर 3 माइनस 2 विल बी 1 और 5 टू द पावर 1 क्या होता है, 5 इटसेल्फ। 5 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा, 5 इटसेल्फ। दिस वाज आवर फर्स्ट एग्जांपल, दिस वाज आवर फर्स्ट एग्जांपल। मूविंग अहेड, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं और इसी एग्जांपल को चेंज कर देते हैं। 5 का पावर में हम अब की बार 6 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं, 4। 5 का पावर में 6 एंड 4, 5 का पावर में 6 एंड 4। और देखो बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई है। बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई है। क्योंकि बीच में साइन मल्टीप्लाई है तो और नंबर सेम है, नंबर सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पावर्स विल गेट एडेड अप। क्योंकि बीच में साइन मल्टीप्लाई है तो पावर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और ये किस रीजन से हुआ, ये तुमको लिखना पड़ेगा। a टू द पावर m into a to the power n is equal to a to the power m plus n, ये लिख के बताना पड़ेगा। इसको बोलते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस, ठीक है। लॉज ऑफ इंडिसेस के ये वन ऑफ द लॉज है। तो ध्यान देना है, 5 टू द पावर 10 आ रहा है, 5 टू द पावर 10 मतलब 5 को 10 पावर में 10 टाइम जाना है। तो जब 5 को पावर में 10 टाइम जाना है तो हम लोग अपना एक सिंपल कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज सिंपल कैलकुलेटर, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं और 5 का पावर में 10 हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। 5 का पावर में 10 कैसे लाना है, तो 5 इंटू इक्वल्स टू, जब हम लोग कैलकुलेटर में इंटू इक्वल्स टू करेंगे तो नंबर स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक बार और इक्वल्स टू करेंगे तो वो क्यूब हो जाएगा। फिर एक बार और इक्वल्स टू करेंगे पावर में 4 आएगा। एक बार और इक्वल्स करेंगे पावर में 5 आ रहा है। फिर एक बार इक्वल्स टू पावर में 6, पावर में 7, पावर में 8, पावर में 9, पावर में 10। तो दिस इज कमिंग टू 9,76,000 और यू कैन से इट इज लाइक दिस 9765625 ये आ रहा है, कुछ इस तरह का नंबर आ रहा है, ठीक है। मतलब 5 का पावर में 10 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 10 नहीं होता है। 5 का पावर में 10 का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 10 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ डू वी सॉल्व इट इन कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करना है। तो इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बेसिकली इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करने के लिए हमको कुछ ट्रिक्स फॉलो करना है। तो क्या ट्रिक फॉलो करना है, ट्रिक ये फॉलो करना है हम लोग को कि 5 इंटू इक्वल्स टू करेंगे कैलकुलेटर में तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। जैसे ही हम लोग कैलकुलेटर स्टार्ट करेंगे ऑन एसी क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे भी 0 होगा और यहाँ पे स्टेप भी 0 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 इंटू इक्वल्स टू करेंगे तो हम लोग देख पाएंगे जैसे हम लोग इंटू इक्वल्स टू करेंगे 5 इंटू इक्वल्स टू करेंगे तो यहाँ पे स्टेप 3 शो कर रहा है, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो गया। इसका मतलब जब स्टेप 3 शो कर रहा है तो ये स्क्वायर हो गया। और हमको पावर में कितना चाहिए, पावर में चाहिए 10, पावर में चाहिए 10। जब हमने स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे एक स्टेप ज्यादा शो कर रहा है तो पावर में 10 जब होगा तो यहाँ पे स्टेप 11 शो करेगा। इसका मतलब 11 पे हमको रुक जाना है, इक्वल टू प्रेस करते रहना है और 11 आते ही रुक जाना है और हमारा आंसर आ गया 9765625, ठीक है। 9765625 वी आर गेटिंग दिस आंसर, क्लियर। सो मूव करते हैं नेक्स्ट सम में, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम। So moving ahead towards the next problem,
ये नंबर कुछ ऐसे दिया है 4x टू द पावर में है -1/4, 4x पावर में है -1/4, तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखेंगे 4/x टू द पावर 1/4। ये हमने कैसे कर दिया, ये एक फॉर्मूला होता है x टू द पावर -a इज इक्वल टू 1/x टू द पावर a। इस वजह से हम लोग ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं। ये लॉज ऑफ इंडिसेस का वन ऑफ द फॉर्मूला है जो आप लोग को हमेशा काम में आने वाला है। लॉ क्या बोलता है कि अगर x का पावर में कोई भी नंबर है, x का पावर में कोई भी नंबर है या कोई भी एक संख्या है, कोई भी एक वैल्यू है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 1/x टू द पावर a हो जाएगा, ठीक है, 1/x टू द पावर a हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर x का पावर में -5 रहे, अगर x का पावर में क्या रहेगा -5, अगर x का पावर में -5 है तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1/x टू द पावर 5, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे क्या करेंगे हम लोग को इस सम्स को सॉल्व करना है। क्लियर, इस सम्स को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, इस सम्स के लिए हमारा यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो एक बार इसको फिर से लिख देते हैं ताकि हम लोग लिख सकें कि ये हमारा यही हमारा आंसर है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सम में। तो आ जाते हैं नेक्स्ट सम में। इसमें क्या बोल रहा है, 8 का पावर में 1/3 है। तो जब 8 का पावर में 1/3 है तो हम 8 को लिख सकते हैं वो 2 का क्यूब है, और ये जो पावर में 1/3 था वो बाहर चला गया। अब वो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 1/3, 2 टू द पावर 3 इंटू 1/3। ऐसा कैसे हो गया, सपोज a टू द पावर b था और पावर में m था, तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा a टू द पावर bm, ये क्या हो जाएगा a टू द पावर bm, ठीक है। मतलब पावर जो है पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, सिंपल पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये जो 3 इंटू 1/3 हम लोगों ने लिखा है, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसको अच्छा से हम लिख देते हैं, ठीक है, 2 टू द पावर 3 इंटू 1/3। तो बेसिकली ये जो 2 3 है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई, बीच में साइन है मल्टीप्लाई, इसलिए दोनों 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास बचा क्या, 2 टू द पावर 1, जिसका वैल्यू क्या होता है, आंसर क्या होता है 2। तो ये सब छोटा न्यूमेरिकल्स है जिससे हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला सीख पाएंगे। कॉपी कर लेंगे इसको, चलते हैं नेक्स्ट सम में। तो आ जाते हैं नेक्स्ट सम में। नेक्स्ट सम दिया है 2 इंटू 32 टू द पावर 1/5। तो इसमें 2 को हम कुछ नहीं करेंगे, 2 को हम एज इट इज रखेंगे। हम लोग 32 को ब्रेक करेंगे, 2 का पावर में 5 होता है 32 और पावर में भी 1/5 है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, ये 2 अपना एज इट इज जगह अपना पोजीशन होल्ड करेगा। ये 2 टू द पावर 5 इंटू, अभी सीखे थे हम लोग कि पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या होता है पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब पावर मल्टीप्लाई हो ही जाता है तो हम लोग इसको यहाँ पे 5 और इस 5 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और जब इसको हम कैंसिल कर देंगे तो बेसिकली हमारे पास बचेगा 2 इंटू 2 टू द पावर 1 विच इज नथिंग बट 4, ठीक है। ये सब छोटे न्यूमेरिकल से हम लोग क्या सीख पा रहे हैं कि हम लोग को इंडिसेस का रूल पता होना चाहिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। तो आ जाते हैं नेक्स्ट सम में 4/32 टू द पावर 1/5। इस 4 को ऐसे ही रहने दो। ये 32 2 का पावर में कितना टाइम्स में आता है, तो 5 टाइम्स में आता है। और क्योंकि ये 5 टाइम्स में आता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 और ये पावर में 1/5। अगेन ये जो 5 और 5 है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर पावर में 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बेसिकली आंसर क्या बचा, 2 टू द पावर 1 विच इज नथिंग बट 2, ठीक है। छोटा न्यूमेरिकल्स अगेन क्यों सॉल्व कर रहे हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन पार्ट इजी हो सके। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4/32 टू द पावर 1/5 है, तो इस 4 को ऐसे ही रहने देंगे। 32 जो है वो 2 टू द पावर 5 हम लिख सकते हैं इंटू 1/5। तो बेसिकली तुम अगर समझो तो ये दोनों 5 कैंसिल हो जाएगा। अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बेसिकली हमारे पास ऊपर में बचा हुआ है 4, ऊपर में हमारे पास क्या बचा हुआ है, एज इट इज 4 बचा हुआ है और नीचे में 2 टू द पावर 1 बचा हुआ है। तो 2 टू द पावर इज नथिंग बट 2,
तो 4/2 फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2, फाइनल आंसर हो जाएगा 2। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 8/27 का पावर में 1/3 दिया हुआ है, तो समझो 8 जो है उसको हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं और 27 जो है इसको हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखेंगे 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब और ये पावर में 1/3 जैसे था वैसे ही है। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, तो इसको ऐसे लिख लो 2/3 और ये जो क्यूब था वो बाहर चला गया, ठीक है, पावर में चला गया, ठीक है। ये कैसे हो गया, इसको हम लोग पहले इस तरह से लिख लेते हैं समझने के लिए। सपोज अगर a टू द पावर m है डिवाइड बाई b टू द पावर m है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, कि a बाई b टू द पावर m, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली इस हमने यहाँ पे क्या किया कि जो 2 टू द पावर 3 था और 3 टू द पावर 3 था, पावर दोनों सेम था, ठीक है, तो हमने इसको सिर्फ 2/3 को अलग से ले लिया और जो पावर का 3 था वो बाहर चला गया। अब क्या होगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली आंसर क्या बचेगा 2/3, 2/3 इज आवर आंसर। सो यहीं तक रहेगा आज का ये वीडियो। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग कवर करेंगे लॉज ऑफ इंडिसेस का कुछ और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स।